चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे सीमा और औखलज। पूरा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके ना जी, इंट्रोडक्शन हो चुका था। सवाल लगाएंगे प्रश्नावली का 13.1। चलो प्रश्नावली 13.1। पहला सवाल देखो, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3, x का मान 3 रखो, क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। गाइड मार रखो। ठीक, क्या करा है? जाहिर सवाल क्या रखना है? 3। 3 प्लस 3 कितना आ गया? उत्तर हो गया। दूसरा, लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7। ठीक, ये फसान क्या रखो? पाई बैक, पाई का मान नहीं रखना तुम्हें। क्या देगा? पाई माइनस 22 बस हल नहीं करना है, तो हल को 0 आ जाएगा। पाई के मान रखो, बस छोड़ दे। ठीक, तीसरा, लिमिट r टेंस टू 1 पाई r। अगर जो लिमिट दिया है उसका मान रखने पर 0 नहीं आ रहा है, तो तुम्हें डायरेक्ट करना, लिमिट का मान रखना है। तो मान रखो लिमिट का, बताओ क्या हो जाएगा? पाई गुणे 1 का क्या है जी? पाई। तीसरा हो गया। चौथा देखो, लिमिट, हमने जो सवाल लगवाया था उससे बड़ा ही छोटा है। लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 बटे x माइनस 2। क्या लिमिट के मान रखने पर 0 आएगा? नहीं आएगा। गढ़ मार रखो। लिमिट 4 गुणे 4 प्लस 3, 4 माइनस 2, 4 चौके बटे 2, 16 3 19 बटे 2। ठीक, चलो आगे देखो, अब उसको पढ़ो। कैसे पढ़ो उसको चलेगा। आगे देखो, लिमिट x टेंस टू -1 x की पावर 10 x की पावर 5 प्लस बटे x माइनस, x के स्थान को माइनस तक रखोगे तो क्या 0 होगा? नहीं होगा। तो मान रखोगे, डायरेक्ट रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? -1 घात -1 घात प्लस बटे -1 माइनस। किसी भी राशि घात अगर सम हो तो क्या करियो? प्लस 1। यहां पर बटे माइनस कट गया, -1 बटे 2। हमने क्या बोला था? अगर सवाल लगाओगे आराम से, जो लगवाया गया था उसको लगा लीजिए, पूरा सवाल खत्म। लिखा हो गए, कुछ नहीं दिया है। आगे देखो, छठवां, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 5 x प्लस 1 पावर 5 -1 बटे x। ठीक, दे ध्यान से।
अब यहां तुम रखोगे 0 तो 0 हो जाएगा। अब यहां तुम 0 रखोगे 0 हो जाएगा ना जी। इसका पैटर्न अलग हो गया था। ये तो मैं तुमको इसका फॉर्मूला बताया हूं ना, x प्लस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए की पावर एन फॉर्मूला लिखवाया गया है ना। तो ये तो चलो उसको अप्लाई कर दो, नहीं तो तरीका हो जो कैसे समाधान से। देखो जब इस टाइप कोई प्रश्न आए हम यहां मानेंगे, बहुत ध्यान समझो डर, मान लेंगे x प्लस 1 बराबर क्या है h। x प्लस 1 किसके बराबर है h के। अगर x प्लस 1 बराबर मैंने मान लिया h, देखो ध्यान से, तो लिमिट अभी इसको छोड़े रहो, इसके स्थान क्या लिखोगे तुम h का पावर 5 माइनस 1 बटे, इतना ही लिखोगे। x के स्थान पे तुम लिख सकते हो h माइनस 1, सही है। x का मान 0 था, जब x का मान 0 रखोगे, x का मान 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 बराबर, यानी h किसकी, h का मान क्या गया यहां से 1, यानी जब x अग्रसर होगा 0 की ओर तो h किसकी ओर अग्रसर होगा 1 की ओर। ये फार्मूला है, जब x अग्रसर होगा 0 की ओर तो h अग्रसर होगा 1 की ओर, सही है ना जी। बताओ तो हो गया। ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है देखो यार, ये फार्मूला है, यान पहले लिख देता हूं मैं। अगर तुमको लिखा गया लिमिट x टेंड्स टू ए बी कुछ लिखा गया हो, x की पावर n माइनस ए की पावर n बटे x माइनस ए, जो यहां दिया गया वही यहां दिया गया है। इसका फार्मूला होता है n ए n माइनस 1, n माइनस, यहां कितना था 1 था ना, यहां कितना है 1। बताओ तो इसको 1 की पावर 5 लिख सकते हो। फार्मूला क्या बन गया n कितना है जी 5, फिर गुणे एक कितना है 1, 5 माइनस 1, 5 घाते 1 4 आएगा ना, 1 घाते 4 कितना होता है, उत्तर कितना आया 5। ये फार्मूला है, इतना पूरा फार्मूला है। x पावर n माइनस 1 पावर n बटे x माइनस n ए n माइनस 1, करो फटाक से डाल लो। सबका जाना आगे देखो इधर, चलो नंबर 7 देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बटे x स्क्वायर माइनस 4। हमने बोला था अगर तुम डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो 0 बटे 0 फॉर्म बनेगा। पहले गुणनखंड करके कुछ जो घट रहा है फैक्टर उसको काट दो, और जब 0 बटा 0 फॉर्म बनना बंद हो जाए तुरंत लिमिट का मान, तो लिमिट बस देखते रहना, किसी पेन चलाना चाहिए। 10 तिहाई 30, यक्स को इससे तोड़ो कि यक्स 1 आए, 6 पंचे, हम डायरेक्ट लिखेंगे डायरेक्ट, किसी लिखोगे देखो इसका हमारे समय x प्लस 5 है जी, 3x प्लस 5 2, ये आएगा, ध्यान रहे 5 दूनी 10, एक रखो 3x प्लस 5 x माइनस 2, इसको तुम लिख सकते हो क्या जी
एक्स प्लस 2 एक्स माइनस कर दिया ना। एक बार लिख लो, अच्छा बार लिख लो। वहां रखो लिमिट 3 गुणे 2 प्लस 5, 3 दूनी 6 5 7। अठवा देखो, दो है, 2 2 4 हो गया। लिमिट x टेंस टू 3 एक्स पावर 4 माइनस 81 बटे इतना, बोलो मत। डॉलर लिमिट x टेंस टू 3, इसका गुणनखंड करना है, तोड़ना इसको। 5 को ऐसे तोड़ो, 3 दूनी 6, 3 दूनी कुछ बनेगा 6 का नाम 6। तो मैं बगल में गुणनखंड करता हूं, डॉलर 2x, इसको बोलो मत। 2x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक। 2x कहां लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1 3, 2x प्लस 1 x माइनस 3, सही है? तो सही है ना। चलो x पावर 4 है, इसको क्या लिखते हो, 3 की पावर सही है ना। 3 3 9 9 9 81 बटे 2x प्लस 1 x माइनस 3। ओपन करो, लिमिट x टेंस टू 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर एक बार 3 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस बटे 2x प्लस 1 x माइनस 3, है ना। एक बार और ओपन करो इसको, लिमिट x माइनस 3 3 3 बटे 2x प्लस 1 x माइनस। यही टर्म ऐसा था जो माइनस कर रहा था, खत्म हो गया, माइनस नहीं करेगा। जहां से क्या रख दो 3 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस मिला। भांग पी क्या होगा, हाँ 3 3 6 3 3 9 9 18, 3 दूनी 6 18 छक्का 108 बटे 7 उतार लो। अरे सवाल देखो, कहां तक हुआ जी, 9 देखो, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस b बटे cx प्लस 1, ठीक। क्या तुम 0 रखो, 0 बटा 0 बनेगा, डैन मार रखो। a गुणे 0 प्लस b बटे c गुणे प्लस 0 प्लस b
जीरो प्लस कितना आ गया बी। बस वहां देखो, हाँ इसमें देखो क्या, जो छठवां प्रश्न था वैसे अभी है। ध्यान देखना, सबका ध्यान देना चाहिए इस प्रश्न के सामने। देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बटे एक्स माइनस ए एन ए एन माइनस सही है ना, ये फार्मूला है। अगर यहां पर ए है तो क्या लिखा गया है, और तुम देख रहे हो जब यहां पर एक्स पावर एन माइनस ए की पावर एन है तो नीचे एक्स माइनस ए है। अब तुम ध्यान समझो, डिटेल समझो इसको। लिमिट जेड कितना जी 1। चलो जेड की पावर 1/3 माइनस 1, जैसे ऊपर एक्स माइनस है वैसे ऊपर पावर के रूप में, नीचे पावर के रूप में, यानी नीचे हमें लिखना क्या पड़ेगा, ऊपर तो उसको तुम लिख सकते हो 1/3 कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन नीचे लिखना क्या पड़ेगा जेड माइनस 1, जेड माइनस 1 बटे इस 6 हम क्या लिखेंगे, जेड की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 बटे जैसे ऊपर वैसे जेड माइनस 1 यहां तो जेड माइनस 1 यहां कोई फर्क पड़ा, सही है। अच्छा तो इसको सही से लिखो, एक बटे 3 माइनस 1/3 बटे जेड माइनस गुणे, इसको हम लिमिट लगाए, बोला तो लिमिट सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लिमिट जेड टेंड्स टू 1। ये पलट चुका है ना जी, ये पलट गया ना, जेड माइनस 1 बटे क्या हो गया, अच्छा इसको ऐसे लिखो तुम, लिमिट जेड टेंड्स टू 1 जेड की पावर 1/6 माइनस जेड माइनस 1 लिख सकते हो ना जी, बताया था। गुणा पर भी भाग पर भी सब केवल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो फार्मूला क्या है, एन ए एन माइनस एन कितना यहां पर है 1/3, ए कितना है, कोई करोगे कुछ करोगे एक है ना जी, क्या लिखे एक ही है, वही मतलब क्या निकलेगा, एन ए 1/3 माइनस 1 लिखोगे घटोते अधरोते एक ही है बटे एन कितना एन है, नीचवा आधार के रूप में एक है, कुछ भी लिखोगे कुछ मतलब काट दो, पहले पलटो इसको 6/3 दूनी, ठीक रुके रहो। एक प्रश्न और देखो, ग्यारह नंबर, लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक। चलो मान रखो, एक रखोगे 0 नहीं बनेगा, एक रखोगे 0.0 केस डेढ़ मान रखो, ए गुणे 1 का स्क्वायर बी गुणे प्लस सी बटे सी गुणे 1 का स्क्वायर बी गुणे ए प्लस बी प्लस जो ऊपर वही नीचे, फटाक से
डाल लो। आगे देखो, चलो 12 नंबर सवाल देखो क्या है। लिमिट x टेंस टू -2 1/x प्लस 1/2 x प्लस 2। पहले इसको थोड़ा हल करने का प्रयास करो। लिमिट x टेंस टू -2 2x x प्लस 2 आएगा बटे, लिख सकते हैं लिमिट x प्लस 2 बटे 2x गुणे 1 बटे, कर गया 2x। जहां क्या रखो 2 गुणे -2 1 बटे -4। हमारी क्लास ध्यान रखिए। 13वां नंबर लिमिट x टेंस टू 0 sin ax बटे bx। एक चीज तुम सीखे हो, हमने बताया है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटे x बराबर होता है 1। ये मेन चीज है। अगर यहां पर कोणांक, इसको हम कहते हैं कोणांक, अगर कोणांक में x है तो घर में कितना है x, तभी कितना होगा यहां पर 1 होगा। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन, कोणांक में कितना दिया है ax, क्या दिया है तो नीचे भी ax आना चाहिए, नीचे भी ax। जब ax अपने मन से लिखोगे तो ax से ऊपर क्या करोगे, कोई फर्क पड़ेगा। और नीचे क्या दिया था bx। समझे, कोणांक में ax है तो यहां भी कितना चाहिए, तभी पूरा मिलकर कितना मान मिलकर कितना होगा। अगर यहाँ 100 दिया होता 100x तो नीचे तुम्हें क्या लिखना पड़ता 1000x, तो क्या लिखना पड़ता। तो इसका मान पूरा में कितना हो गया 1 गुणे x क्या हो गया a बटे b है। बता लो, पड़े ना जगह नहीं है, डाल लो। आगे देखो, अगला सवाल 14वां नंबर। सवाल हमें दिया लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटे साइन bx। अब यहां थोड़ा ध्यान समझो, लिमिट x टेंस टू 0, अगर यहां कोणांक में ax दिया है तो नीचे हमें कितना करना पड़ेगा ax। तो ax तो अपने मन से किया ना, तो ax से करना पड़ेगा, ये भाग दिए गुणा करना हो गया। लिमिट तुम लोग जानते हो, लिमिट सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, बटे में लिख सकता हूं लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx। अगर कोणांक में bx है तो नीचे भी क्या चाहिए, तो अपने मन से bx लिख रहे हो, मैं तुम्हें अपने मन से कुछ नहीं किया आता है, तो bx से भाग दिए, bx क्या करोगे गुणा। बताओ इसका मान कितना हुआ, इसका मान हुआ 1, इसका भी मान कितना हुआ, तो 1 गुणे ax फिर 1 गुणे कर गया। अगला देखो 15 नंबर, लिमिट x टेंस टू पाई
साइन पाई माइनस एक्स बटे पाई पाई माइनस एक्स। देखो जरा, अगर तुम कोई सवाल लगा रहे हो और तुम्हें लग जाए कि वहां पर मार रखने पर जीरो हो रहा, कोई फैक्टर नहीं बन पा रहा है, तो क्या करोगे? जो उन कोणांकों में मनवा दिया है उसको मान लो। अभी यहां तुम एक्स के स्थान पाए रखोगे ना तो 0/0 आएगा। इसमें और तुम कुछ कर नहीं सकते, गुणनखंड तो होगा नहीं, क्योंकि यह त्रिकोणमिति फलन है। क्या त्रिकोणमिति? तो जब ऐसे कोई फलन आते हैं हम लोग जो कोणांक में दिया होता है मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? हमेशा से मानेंगे। तो पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा? यक्स। जब यक्स का मान पाई होगा, यक्स का मान कितना है बताओ? जब यक्स का मान पाई होगा, इस बात समझो ध्यान से, यक्स का मान कितना है? पाई। तो यक्स का मान कितना निकलेगा? 0 है ना? यक्स का मान 0। यानी जब यक्स पाई की ओर अग्रसर होगा तो यक्स किसकी ओर अग्रसर होगा? यक्स अग्रसर होगा 0 की ओर। रखो तो क्या लिखोगे? लिमिट। अभी तुम लिख रहे थे यक्स टेंस टू पाई, लेकिन अब यक्स आ चुका है यहां पर, इसलिए क्या लिखोगे? यक्स टेंस टू 0। इसके स्थान क्या लिखोगे? साइन यक्स बटे पाई इंटू यक्स। पाई बाहर में जा सकते हो, 1/पाई नहीं। लिमिट यक्स टेंस टू 0 साइन यक्स बटे, तुमको दिख रहा होगा इसका मान कितना होता है? 1/पाई गुणे 1। कितना आ गया? अगला सवाल देखो, 16 नंबर। क्या दिया है? लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स बटे पाई माइनस। बताओ, अगर तुम यहां पर 0 एक्स के स्थान 0 रखो, क्या 0/0 फॉर्म बनेगा? कॉस 0 मान 1 होता है। कहा बना? नहीं बना। डायरेक्ट क्या रखोगे? मान। तो कॉस 0/पाई माइनस कॉस 0 मान 1/। आगे देखो, सवाल नंबर 17 देखो। दिया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 बटे cos x माइनस 1। ये सही सवाल है। देखो, पूरे मैथ में अगर तुम्हें कहीं cos दिख जाए, चाहे वह 2x के रूप में दिख जाए चाहे x के रूप में दिख जाए, कोशिश करो अगर x cos के साथ प्लस में 1 है माइनस में 1 है उसको हटाने का प्रयास करो। तो हम लोग cos 2 थीटा का 3-4 फॉर्मूला जानते ना? हाँ, तो रखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos का वो फॉर्मूला को नीचे कट जाए तो क्या होता है? हम रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स राजी माइनस 1 बटे cos को फॉर्मूला को नीचे क्या हो जाए? कट जाए। यहाँ 2f था, यहाँ पर क्या है? x, बस बाई 2 हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई माइनस। सही है? काट दो। 1 से क्या हो गया? 1 से कट गया। फिर क्या बचा जी? लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 भी कट गया। ठीक, सब बचा क्या? साइन स्क्वायर। अच्छा, तो देखो इस चीज तुम लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स। यहां स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो जब तक नीचे अगर कोणांक में क्या दिया है? एक्स, तुम्हें नीचे क्यों चढ़ते? एक्स एक्स वो भी नहीं है तो लिखा। तुम लोग जानते हो साइन स्क्वायर एक्स ही होता क्या है? साइन एक्स का
यानी यहां पर एक्स है, क्या है एक्स, तो एक्स अपने मन से लिखे हो ना, अपने मन से गुणा बटे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो नीचे भी एक्स बाई 2 आना, अपने मन से किए हो, अपने मन से नहीं कुछ करना है। ठीक, इसका मान कितना हुआ, इसका मान कितना हुआ 1। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, गलत क्या जानते हो, ये स्क्वायर है ना, ए भी स्क्वायर होना चाहिए, ए भी स्क्वायर रहेगा, ए भी स्क्वायर रहेगा, तो भी क्या रहेगा, क्यों इसको स्क्वायर है, तो अगर ए स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, तभी एक होगा, ध्यान रहे, क्यों जानते हो, इसे तुम क्या लिखोगे, साइन एक्स बटे एक्स, तुम पूरे क्यों लगे दी, ऐसे रहेगा, ध्यान रखना चाहिए चीज है। तो इसका मान हो गया एक, इसका मान कितना हो गया एक, ऊपर क्या ऊंचा, नीचे क्या ऊंचा 4, ये कट गया, उलट जाएगा, उधार बड़ा से